Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Now it is the seventh question और सेवन्थ क्वेश्चन में हमें गिवन मैट्रिक्स है 3152 और इस मैट्रिक्स को हमने ए अज्यूम कर लिया एंड नाउ वी हैव टू फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या वी कैन से यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस. ओके, तो तरीका हमारा वही, हम ऑपरेट करेंगे इसको रो वाइज ही. तो वी नो that a इक्वल टू आई ए और इस a की और इस i की वैल्यू रखनी है. a की वैल्यू आपके पास 3152 गिवन है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होगा वो भी सेकेंड ऑर्डर का होगा, तो 1001 i की वैल्यू और इस लास्ट वाले a को हम एज इट इज रखें. ओके, अब हम इसके ऊपर रो ट्रांसफॉर्म ऑपरेशन लगाएंगे और इस ए मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म करके आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे. तो कैसे, तरीका देखिए, हमने अब तक के जितने भी क्वेश्चन किए हैं लास्ट वीडियोस में, तो हम जो A11 एलिमेंट होता है, जो वेरी फर्स्ट एलिमेंट है, उसको सबसे पहले 1 बनाते हैं. तो ये 1 कैसे होगा, 1/3 से मल्टीप्लाई कर दो R1 को. तो क्या लिखेंगे, अप्लाइंग R1 और R1 पे क्या 1/3 R1. ओके, एंड वी गेट व्हाट वी गेट 1, ये आ जाएगा फिर 1/3 और 5 और 2 एज इट इज, इनके ऊपर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं लगाई है. स्टूडेंट इसमें इस तरफ आपने ये ध्यान देना है कि भाई कहीं मिस्टेक ना हो जाए और या कोई स्टेप छूट ना जाए, ठीक है, जिसके ऊपर आपने ये ऑपरेट ना किया हो. तो पूरा ध्यान से करें. इक्वल टू R1 को ही चेंज करना है, 3 से डिवाइड करना है इसको एक तरह से, या 1/3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक ही बात है. 1/3 आ जाएगा यहाँ और 0 इंटू 1/3 ये 0 रहेगा, 0 और 1 और यहाँ ए एज इट इज, एक स्टेप हो गया, ठीक है ना. यहाँ हमें 1 चाहिए. अब मैं इस 5 को 0 बनाऊंगा, ये आसान है. कैसे बताइए, R1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, R2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, यानी कि अप्लाइंग R2 और R2 को किसमें, R2 माइनस 5 R1 एंड वी गेट. इसको समझना है आपने, ये नहीं है कि भी मैं जो स्टेप ऑपरेट कर रहा हूं आप इसको यूं का यूं कॉपी करें, केवल समझें आप. मैंने ये रो वाइज कर लिया, आप इसको कॉलम वाइज जो है ना ऑपरेट करके सोल्व करें, इनवर्स फाइंड आउट करें, तो प्रैक्टिस हो जाएगी उससे, ठीक है. एज इट इज कॉपी नहीं करना है, ये स्टेप समझने के होते हैं, इनको हम याद नहीं रख सकते. हो सकता है कि मैं नेक्स्ट टाइम आपको करवाऊं तो सेम तरीका ना रहे, कुछ ये पहले ये अप्लाई करूं या ये अप्लाई करूं, तो डिफरेंस हो सकता है. ओके, तो इनको केवल हमें समझना है. और तरीका अब क्या, दूसरा स्टेप क्या है, इस 5 को मैं 0 बनाऊंगा और ये 5 0 कैसे होगा, ये ऑपरेट करके, और इसको ऑपरेट करते हैं. आइए R2 को चेंज करें तो R1 एज इट इज 1/3, R2 किस तरह से, R2 माइनस 5 R1, इस R1 को 5 से मल्टीप्लाई हो गया और इसमें से सब्ट्रैक्ट, ये 0 हो गया. 5 से मल्टीप्लाई, अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5/3 आएगा ये, और 2 में से सब्ट्रैक्ट, तो 2 में से जब इसको घटाओगे तो ये आ जाएगा 6 माइनस 5 1/3. क्लियर, इक्वल टू, तो R1 तो एज इट इज 1/3 0, R2 में, अब R2 को कैसे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो तो 5/3 आ जाएगा और 0 में से घटाओ तो -5/3. ओके, और जी यहाँ भी इसको तो मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही रहेगा और 1 माइनस 0 1 आएगा. ध्यान से करना है, इनटू ए. अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, इस एलिमेंट को 0 बनाएंगे. अब ये 0 कैसे होगा, R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट कर दो, अप्लाइंग
R1 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कैसे, R1 माइनस R2 एंड वी गेट R1 माइनस R2, ये माइनस ये 1, ये माइनस ये 0, ठीक है ना, और R2 एज इट इज 0, 1/3 इक्वल्स टू ये माइनस ये, तो ये प्लस हो जाएगा 1/3 प्लस 5/3, 2 आ गया, ये 2 आ गया, ये माइनस ये माइनस 1 आ गया, और माइनस 5/3 और 1 एज इट इज इनटू ए। अब देखिए डियर स्टूडेंट, वही लास्ट का स्टेप हमारा आ गया। अब क्या 1/3, इसको क्या करेंगे 1 बनाएंगे। 1 कैसे बनेगा, जब इसको 3 से मल्टीप्लाई। तो नाउ अप्लाइंग, क्या अप्लाई करें R2 पर, R2 3R2, ठीक है, एंड वी गेट 3 से मल्टीप्लाई करें R2 को, यानी कि R1 एज इट इज 1 0 0 1 हो जाएगा ये, और इक्वल टू R1 एज इट इज 2 माइनस 1, और इसको किससे मल्टीप्लाई करें 3 से, तो ये माइनस 5 और 1 का आ जाएगा 3 इंटू ए। अब क्योंकि ये यूनिट मैट्रिक्स बन चुका है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है, तो ये मैट्रिक्स क्या होगा, क्या होगा, इनवर्स होगा। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं, देयरफॉर 2 माइनस 1 माइनस 5 3 इज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कोई दिक्कत, क्लियर ना, ओके। आइए अब करते हैं 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में वी हैव गिवन मैट्रिक्स 4 5 3 4, और इसको हमने ए अज्यूम कर लिया है, और इस क्वेश्चन को भी हम कैसे ऑपरेट करेंगे, और रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन ही लगाएंगे। तो वी नो दैट आप प्रैक्टिस के लिए चाहें तो कॉलम से ऑपरेट करके देख ले, कॉलम से भी हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन क्योंकि अगर कहीं अटक गए तो बड़े टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन हैं, तो जो तरीका हम देख रहे हैं वही तरीका आप अप्लाई करने की कोशिश करें, ठीक है। वी नो दैट ए इक्वल टू आई ए, और तरीका क्या है कि भैया ए के सारे एलिमेंट्स को हम किसी भी तरह से है ना, जो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन थी, जो हमारी एलिमेंट्री ऑपरेशन थी, वो ऑपरेट करके और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस ए को कन्वर्ट करते हैं, बस। तो ए की वैल्यू 4 5 3 4 एंड इक्वल टू आई 1 0 0 1 इंटू ए, क्लियर। अब हम पहले इस 4 को 1 बनाएंगे, तो 4 से डिवाइड R1 को, ऑपरेटिंग या अप्लाइंग R1 को कैसे 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू R1, ओके। वी गेट 1 और 4 से डिवाइड किया 5/4, R2 एज इट इज रहेगी 3 4, ठीक है जी, इक्वल टू, यहां भी फर्स्ट रो को 4 से डिवाइड कर ले या 1/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आ गया 1/4 0 और 0 1 इंटू ए, ओके। अब देखिए, अब हम इसको 0 बनाएंगे, 3 को बन जाएगा ना, इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और R2 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी कि अप्लाइंग R2, और R2 को कैसे अप्लाई कर रहे हैं हम, R2 टेंड टू R2 माइनस 3R1 एंड वी गेट, बस यही चीज समझनी है आपने कि ये ऑपरेट करने पर क्या ये
जीरो बन रहा है, बिल्कुल बनेगा, चेक कर लीजिए। फर्स्ट रो एज इट इज 1 5/4 और सेकंड रो में क्या करेंगे हम, सेकंड रो से सब्ट्रैक्ट करना है R1 का। इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 आ गया, 3 - 3 0 हो गया। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 5 15/4 आ गया और 15/4 को 4 से सब्ट्रैक्ट करना है तो 1/4 बचेगा। ये 1/4 इक्वल टू सेम हेयर 1/4 0 तो एज इट इज R2 पर ऑपरेट करेंगे। इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 3/4 और 0 से सब्ट्रैक्ट -3/4। 0 है, इसको तो किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करोगे नो इफेक्ट, तो 1 - 0 1 बचेगा इनटू ए। ओके, नाउ अब देखिए इसको 0 बनाएं, ये 0 बन सकता है अगर इसको 5/4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करते हैं, बिल्कुल सही। अप्लाइंग R1 को ट्रांसफॉर्म करेंगे और R1 - 5R2 समझ रहे हैं, एंड वी गेट व्हाट वी गेट, R1 को लिखेंगे, R2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क नहीं है, यानी कि ये 1 रहेगा। 5 से मल्टीप्लाई करो 5/4 और R1 से सब्ट्रैक्ट किया तो 0, ये 0 1/4 इक्वल्स टू R1। अब R2 ये है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 3 -15/4 आ गया ना, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है R1 से 1/4 से, सब्ट्रैक्ट प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो 15 1 16/4 4 आ गया। क्लियर, समझ लेना इसको 4 कैसे आ गए, और यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई किया 5 आ गया और 0 से सब्ट्रैक्ट -5। क्लियर, और ये -3/4 और 1 एज इट इज इनटू ए। अपना रफ कॉपी पेन उठा करके हर एलिमेंट को फाइंड आउट करें कि ये निकला कैसे है। अब देखिए यहाँ 1/4 है और ये तो लगभग हर क्वेश्चन में लास्ट स्टेप हमारा ये बना है जब हमने रो वाइज ऑपरेट किया इसको। तो 1/4 को कैसे 1 बनाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे किसको, R2 को। नाउ अप्लाइंग R2 और R2 को क्या 4 × R2। ठीक है, वी गेट 1 0, फर्स्ट रो पर कोई इफेक्ट नहीं है, ये 0 रहेगा और 4 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया इक्वल्स टू 4 -5, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 इनटू ए। अब आ गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, तो ये क्या हो गया, इनवर्स। देयरफॉर 4 -5 -3 4 इज इनवर्स ऑफ ए। रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्लियर, वेल इट इज द 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन में हमें मैट्रिक्स गिवन है 3 10 2 7 और इसको हमने इक्वल टू ए अज्यूम कर लिया कि ये मैट्रिक्स ए है, और इस पर भी हम रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो लिखेंगे वी नो दैट ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू ए, आई ए। सो तो इसको कैसे लिखते हैं फिर, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, 3 2 10 7 और जी इक्वल टू आई की वैल्यू 1 0 0 1 और इनटू ए। प्रैक्टिस करनी है आपने, बोर नहीं होना है कि सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। सारे क्वेश्चन बेटा एक जैसे नहीं हैं, आप देखोगे तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नई बात आप फाइंड आउट करोगे। तो अब हम क्या करेंगे, क्या अप्लाई करें, तरीका भाई इस 3 को पहले 1 बनाते हैं। तो अप्लाइंग मैं लिख रहा हूं, तब तक आप सोचिए ये 3 1 कैसे बनेगा। अप्लाइंग कैसे बनेगा, ये R1 का एलिमेंट है तो R1 को 3 से डिवाइड कर दें। R1 मीन्स यानी कि 1/3 इंटू R1 ऑपरेट करेंगे तो वी गेट 1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये आ जाएगा 1, 10/3 आ जाएगा और 2 7 एज इट इज। ठीक है, इक्वल टू
1/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि 1/3 0 0 1, और इस ए को नहीं भूलना है, इंटू ए। क्लियर। अब यहाँ 1 बन, इसको 0 बनाते हैं, बन गया 1 बनते ही ये 0 आसानी से बनेगा। कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करो इसको और इसमें से सब्ट्रैक्ट करो, यानी कि अप्लाइंग R2, है ना, R2 को चेंज कर रहे हैं, R2 को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, और R2 कैसे चेंज होगा? R2 माइनस ट्वाइस ऑफ R1, ये ऑपरेट किया इसमें, वी गेट, तो लिखते हैं R1 में तो कोई चेंज है नहीं, तो 1 और 10/3, और R2 में अब चेंज आ गया, क्या? R1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से सब्ट्रैक्ट किया 0। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 20/3, और 7 से सब्ट्रैक्ट करें 7 माइनस 20/3, वी गेट 1/3, 1/3 इक्वल्स टू, सेम ईयर। तो फर्स्ट रो पे तो कोई इफेक्ट है नहीं, 1/3 0, और R2 पर क्या इफेक्ट है? इसको 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2/3 आ गया, और 0 में सब्ट्रैक्ट माइनस 2/3। अब यहाँ इसको 0 है, ये तो कोई फर्क नहीं है, तो 1 एज इट इज, और इनटू ए। ओके, अब क्या कर सकते हैं हम? अब इसको 0 बनाते हैं, 10/3 को। कैसे बनेगा? इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लो, और 10 से मल्टीप्लाई करके इसमें से सब्ट्रैक्ट, यानी कि अप्लाइंग R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 क्या आएगा? R1 माइनस 10 से मल्टीप्लाई किया R2 को, 10 R2 बस, एंड वी गेट, R1 को ही चेंज कर दिया, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क नहीं है, ये 1 रहेगा। 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, 1/10 को, सॉरी 1/3 को 10 से मल्टीप्लाई, 10/3 आ गया, और इसको सब्ट्रैक्ट करना है इस 10/3 से, तो ये 0, इस पर कोई प्रभाव नहीं है, 0 1/3 इक्वल टू, सेम ईयर, इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 20/3, माइनस 20/3, और 1/3 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें, सब्ट्रैक्ट यानी कि प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया? ये आ गया 21/3, यानी कि 7 आ गया, 7, और ये आ गया भैया आपका 10 से मल्टीप्लाई किया इसको, 0 माइनस 10, यानी कि -10, और माइनस 2/3 एज इट इज, 1 एज इट इज, और ए भी लिख दिया। अब देखिए लास्ट स्टेप उसी तरह से, क्या कि R2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लें, ये 1 हो जाएगा। नाउ अप्लाइंग R2, और R2 क्या होगा? 3 से मल्टीप्लाई 3 R2, ओके सही है ना, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, वी गेट 1 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 से मल्टीप्लाई किया 1, और इक्वल टू R1 तो एज इट इज 7 माइनस 10, और इसको भैया 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये 3 कट गया, -2 बचा, 3 से मल्टीप्लाई किया 3, और फाइनली हमें इनवर्स मिल ही गया। ये क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स इनटू ए, इट मीन्स ये क्या हो गया? इनवर्स। हैंस 7 माइनस 10 -2 and 3 is the inverse of matrix A. Clear? Okay.